फटाफट से जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। खबर आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली पैदावार को लेकर सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। और सरकार का फैसला पिछले कई दिनों से इंतजार में थे लोग कि क्या फैसला होगा, और कल इंतजामिया की तरफ से बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। इंतजामी काउंसिल ने फैसला लिया है कि 850 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिजली के लिए जो सरकार की तरफ से इकदाम किए जा रहे थे, और सरकार ने अब 850 मेगावाट जो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसके लिए बाज़ाब्ता जो है मंजूरी दे दी है। और एनएचपीसी और जेकेपीडीसी पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और इस वक्त जो जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत अब भी मौजूद है, जिसमें से 16,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की निशानदेही की गई है। अभी तक ये पैदावार नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए ऑलरेडी निशानदेही की जा चुकी है। जबकि जो ओवरऑल कैपेसिटी है, जो सलाहियत है जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी बिजली पैदा की जा सकती है, तो वो सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 20,000 मेगावाट है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जेर सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में जो रात देर गए मीटिंग हुई है, उसमें 850 मेगावाट रेटल हाइडल पावर प्रोजेक्ट को जो दरपेश मुश्किलात थे उन्हें दूर करने की बात कही गई है। और अब ये प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग जो मुनक्किद हुई है, उसमें जो प्रपोजल था कि 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को जॉइंट वेंचर मोड के तहत एनएचपीसी और जेके एसडीपीसी के तहत बनाया जाए, और दोनों के बीच मुआहिदा तय पाया गया था, उस पर जो है वो क्लियरेंस मिल गई है। और 5,300 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट जो है अब इस पर काम होगा जॉइंट वेंचर के तहत। एनएचपीसी और जेकेपीडीसी इस प्रोजेक्ट को जो है वो हाथ में ले लेंगे। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि जो एमओयू इससे पहले भी 3 फरवरी 2019 को हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये दूसरी बार खबर क्यों आ रही है। 2019 में भी रेटल पावर प्रोजेक्ट के हवाले से बड़ी खबरें सामने आई थी, लेकिन उसके बाद काफी परेशानियां इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आ रही थी। उन सभी मामलों को हल कर दिया गया है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आने के बाद जो सप्लीमेंट्री एमओयू जेकेपीडीडी गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और जेके एसडीपीसीएल और एनएचपीसी के दरमियान जो है वो अमलाया गया था, उसमें कुछ परेशानियां थी, उन टेक्निकलिटीज को कल दूर कर दिया गया। और उसके बाद अब ये बात जो है वो सामने आई है कि क्लियरेंस सारी हो गई है। और कुल मिलाकर जैसे आसिफ आपको पहले ही बता रहे थे कि 20,000 मेगावाट हाइड्रो पावर पोटेंशियल हमारे पास है, और उसमें से इस वक्त तक 16,000 मेगावाट को आइडेंटिफाई सिर्फ किया गया है, यानी हमने देखा है कि कहां कहां पर ले सकते हैं। 20,000 में से 16,000, उसमें से 1,000 मेगावाट पतकुल डुल पावर प्रोजेक्ट है, 624 कीरू वाला है जो ऑलरेडी इस वक्त एग्जीक्यूशन के अंडर चल रहा है चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट पावर लिमिटेड के तहत, और जो जॉइंट वेंचर है एसडीपीसी एनएचपीसी पीटीसीएल इंडिया लिमिटेड के बीच में, और 540 मेगावाट एक और पावर प्रोजेक्ट जो है जिस पर बहुत जल्द जो है वो फैसला लिया जा सकता है। और आज ये 850 वाला रेटल जो है इस पर भी जो परेशानियां थी वो खत्म कर दी गई, और जॉइंट वेंचर के तहत अब ये एनएचपीसी और जेकेपीडीसी जो है वो बनाएगी। इसके अलावा तकरीबन 3,000 मेगावाट एडिशनल जनरेशन कैपेसिटी जो है वो अवेलेबल हमारे पास रहेगी, और उसको किस तरीके से और टैप किया जाए उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन ये जो सारा पावर प्रोजेक्ट है ये जो बनाए जा रहे हैं और जो मुकम्मल होंगे, माना जा रहा है कि इससे बिजली की सलाहियत, बिजली की पैदावार तो बढ़ेगी, इससे आम लोगों को भी फायदा मिलेगा, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट सरकार को भी इसका फायदा जो है वो फाइनेंशियली मिल सकता है। और इस तरीके से 2 तरह का फायदा जो है वो यहां पर उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर